हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यानी कि गमन एवं संचलन। आप इस पॉडकास्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि नीट 2025 में 2 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना है इस चैप्टर से। मैं चाहती हूँ कि आप अपने 8 से 12 नंबर इस पॉडकास्ट से पूरे करके जाएं। हमारे एनसीईआरटी के पहले पेज पे गति के उदाहरण दिए गए हैं। हमारा सबसे पहला उदाहरण है अमीबा। अमीबा एक सरल गति है क्योंकि ये एक कोशिकीय है। इतना तो हमें पता चल गया कि अमीबा में सरल गति होती है, लेकिन कौन सी सरल गति होती है? जीव द्रव्य प्रवाह या संचरण। इसी को हम क्या कहेंगे? एमीबॉइड गति। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि एमीबा में सरल गति होती है, लेकिन सरल गति कौन सी होती है? वो होती है जीव द्रव्य प्रवाह संचरण, जिसे हम कहते हैं एमीबॉइड गति। लेकिन एमीबा के अंदर जीव द्रव्य विस्तार से प्रभावित हो रहा है, जिसे हम कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया को हम कहते हैं कूटपाद। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम गति के उदाहरण की बात कर रहे थे, जिसमें हमारा पहला उदाहरण था एमीबा। एमीबा में किसके द्वारा गति होती थी? जीव द्रव्य प्रवाह और संचरण। अब हम दूसरे उदाहरण की बात करेंगे, पैरामीशियम, जिसमें किसके द्वारा गति होती है? सीलिया, यानी कि पक्षमाव। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि पैरामीशियम में किसके द्वारा गति होती है। वो होती है सीलिया, यानी कि पक्षमाव। लेकिन सीलिया के भी 2 काम हैं, गति या चलन और भोजन का अंतर्ग्रहण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम गति के उदाहरण की बात कर रहे हैं। हमने पहला उदाहरण देखा एमीबा, जिसमें एमीबा किसके द्वारा गति होती है? जीव द्रव्य प्रवाह और संचरण। दूसरा हमारा उदाहरण था पैरामीशियम। पैरामीशियम में किसके द्वारा गति होती है? सीलिया, यानी कि पक्षमाव। अब हम तीसरा उदाहरण पढ़ने वाले हैं हाइड्रा। हाइड्रा में किसके द्वारा गति होती है? वो होती है टेंटिकल, यानी कि स्पर्शक। टेंटिकल्स का वर्क होता है चलन और अपने शिकार को पकड़ना। अब हम बात कर लेते हैं लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में। अगर आप अपना एक जगह खड़े होकर अपना हाथ हिला रहे हैं तो वो होगा मूवमेंट। अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे लोकोमोशन, यानी कि चलन। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एक स्थान पर अपना हाथ हिला रहे हैं तो उसे हम कहेंगे मूवमेंट, यानी कि गति। अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो हम उसे कहेंगे लोकोमोशन, यानी कि चलन। इसका मतलब हर गति में चलन शामिल है, लेकिन हमारे हर चलन में गति शामिल नहीं है। आप इस पॉइंट को याद रखना कि ऑल लोकोमोशन इन्वॉल्व मूवमेंट, मतलब हर चलन में गति सम्मिलित है, परंतु हर गति में चलन नहीं होती। एवरी मूवमेंट इज़ नॉट लोकोमोशन। मैंने आपको बता दिया है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। अगर मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही हूँ तो इसमें चलन भी सम्मिलित है और गति भी। अगर मैं एक स्थान पर खड़े होकर अपना हाथ हिला रही हूँ तो इसमें सिर्फ गति ही सम्मिलित है, चलन सम्मिलित नहीं है। आप एक और पॉइंट याद रखना, हमारी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें एक न्यू पॉइंट ऐड हुआ है, फ्लैजिला के द्वारा गति। तो फ्लैजिला के द्वारा गति किस में होती है? वो होती है यूग्लिना और यूग्लिनॉइड्स में। फ्लैजिला के द्वारा गति हमारे स्पॉन्जेस, जो कॉलर शेप्ड क्वाइनोसाइट्स में भी फ्लैजिला के द्वारा गति होती है। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि फ्लैजिला के द्वारा गति किस में होती है। वो होते हैं यूग्लिना, यूग्लिनॉइड्स और स्पॉन्जेस। और हमारा तीसरा आएगा मानव शुक्राणु, यानी कि स्पर्म में। आप ये जानकर बहुत खुश होंगे कि हमने 4 मिनट के अंदर एनसीईआरटी का पहला पेज कवर कर लिया है, गति के उदाहरण। अब हम बात करने वाले मानव में गति के बारे में। पहली गति हम पढ़ने वाले एमीबॉइड, दूसरी हम पढ़ेंगे सीलियरी, तीसरी हम पढ़ने वाले हैं पेशी, यानी कि मस्कुलर, और फ्लैजिला के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम बात करेंगे कि मानव में एमीबॉइड गति कहाँ कहाँ होती है। मानव में एमीबॉइड गति होती है WBC,
डब्ल्यूबीसी का मुख्य उदाहरण है माइक्रोफेज। माइक्रोफेज में भी एमीबॉइड गति होती है। और हमारा कोशिका कंकाल यानी कि माइक्रोफिलामेंट सूक्ष्म तंतु में भी एमीबॉइड गति होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि मानव में सीलियरी गति कहाँ कहाँ होती है। मानव में जो सीलियरी गति होती है ना, वो होती है श्वसन मार्ग यानी कि ट्रैकिया में। और दूसरा होता है हमारा अंड कोशिका की गति फैलोपियन ट्यूब में। हमारा मानव की गति में सीलियरी गति का एक और उदाहरण है, वो है हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क में भी सीलियरी गति होती है, लेकिन अभी हमारी एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं है, तो इसलिए आपको ये याद नहीं करना। मैंने आपको इतना तो बता दिया कि मानव में जो एमीबॉइड गति कहाँ कहाँ होती है। मानव में एमीबॉइड गति डब्ल्यूबीसी में, कोशिका कंकाल में होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मानव में सीलियरी गति कहाँ कहाँ होती है। वो होती है श्वसन मार्ग, अंड कोशिका में गति होती है। अब हम मानव में एमीबॉइड गति कहाँ होती है और सीलियरी गति कहाँ होती है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं पेशियों के बारे में। अब जो हमारा पूरा चैप्टर बताया है वो है पेशी के ही बारे में है। पहले आप मुझे ये बताइए कि जो हमारा पेशी है वो कोशिका है या उत्तक। जो हमारा पेशी है ना, वो कोशिका नहीं है, वो हमारा उत्तक है। अब हम बात करने वाले हैं पेशी के बारे में। तो आप मुझे ये बताइए कि पेशी की उत्पत्ति किस जनन स्तर से हुई है। वो हुई है मेसोडर्म से। आगे की स्टडी हम करने वाले हैं अगले पॉडकास्ट में, इसलिए आप बने रहें शुरू से लेके अंत तक। एग्ज़ाम के लिए 4 ही महीने बाकी, इसलिए आप अच्छी तरह से पढ़ें।